किसी इच्छा से कोई अगर आप सेवा कर रहे हैं तो फिर वो सेवा नहीं रहेगी, नहीं, उसका पारितोष आप चाहते हैं। तो जब भी आप इच्छा से सेवा करें तो पारितोष तो फिर वो सेवा नहीं रहेगी, ठीक है, वो फिर व्यापार हो गया, उसे कहते हैं व्यापार। तो जब तक आप व्यापार करते रहेंगे भगवान से, भगवान भी व्यापारी के रूप में ही आपको बदले में देते रहेंगे कि भाई इसलिए आया था तो लेके चले जाओ। जैसे एक मंदिर है जयपुर में ही है, सावरिया सेठ मंदिर है भगवान कृष्ण का। तो वहाँ पर व्यापारी जाते हैं जिनको लग रहा होता है कि मुनाफा कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वहाँ जाकर भगवान के साथ में जाके एक एग्रीमेंट करके आते हैं। बोले भगवान अगर मेरा बिजनेस चलेगा तो जितना प्रॉफिट होगा उसका 10%, 20%, 50% जो भी वो कमिट करके आते हैं वो आपको चढ़ाने आऊँगा भगवान। और फिर उन्हें फ़ायदा होना शुरू हो जाता है भगवान की कृपा से। तो फिर वो जितना फ़ायदा होता है फिर वो मंदिर में आके चढ़ाते हैं। तो वहाँ वो बड़ा बना हुआ है, डोनेशन बॉक्स बहुत बड़ा है और उसमें लोग आते हैं और चढ़ा के चले जाते हैं। कोई भी आता है कि देश से भी इधर उधर से सब जगह आते हैं, वो व्यापार है, ठीक है ना। तो अपना भी वही व्यापार है, नहीं। देखिए भगवान जरा हाथ तंग वाला चल रहा है, नहीं, तो थोड़ा जो है आज मैं आपके लिए ये करूँगा, ये सेवा करूँगा, और जब वो सेवा से फल मिल जाए, मेवा मिल जाए तो उड़न छू, नहीं, फिर कुछ मतलब नहीं, क्योंकि मिल गया बस हो गया काम, छुट्टी, अब कुछ नहीं। हाँ फिर कोई दिक्कत आएगी, नहीं, तो फिर ढूंढते आएंगे भगवान देखो फिर परेशानी आ गई तो थोड़ा सा फिर करेंगे। तो इस तरह का व्यापार हम भगवान के साथ कर रहे हैं। नहीं तो अगर शुद्ध भक्ति की बात की जाए, नहीं, जो वास्तविकता में हमें चाहिए उसके रूप से तो निस्वार्थ भाव से, जैसे कि बलराम जी बता रहे हैं, नहीं, लक्ष्मण के रूप में सर्व कर रहे हैं। नित्यानंद, आप देखिए कि नित्यानंद राम के रूप में भगवान बलराम जी जो हैं वो आए कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु को सर्व करने के लिए। हालांकि वो पहले आ गए थे, काफ़ी बड़े थे उम्र में उनसे, क्योंकि लक्ष्मण के रूप में जब बलराम जी थे, मतलब अनंत शेष थे, तो लास्ट में उन्हें वो बात पसंद नहीं आई कि उन्होंने माता सीता का त्याग कर दिया, उन्हें भेज दिया वन में। तो वो बात उन्हें समझ में नहीं आई कि भाई क्या था, तो उन्होंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगा, अगली बार जो है ना बड़ा बन के आऊँगा। यहाँ तो तुम छोटा हो गए, मेरे ऊपर वो चला देते हो ना, अगले बड़ा बन के आओ। तो फिर बलराम जी बन के आए, फिर नित्यानंद राम बन के आए। तो नित्यानंद जी जो हैं वो भी बलदेव ही हैं, अनंत शेष हैं। तो भगवान को सर्व करने के लिए आप देखते हैं कि हर जगह भगवान विष्णु रूप में आते हैं तो अनंत शेष के रूप में बलराम जी आते हैं। भगवान देखें तो अगर संकर्षण जो है, मूल संकर्षण जो है वो बलराम जी हैं, ठीक है ना। तो नारायण को सर्व करने के लिए मूल संकर्षण का रूप ले लेते हैं। तो इस जगत में जब भी भगवान आते हैं तो उनको सर्व करने के लिए बलराम जी आते हैं। आप देखिए देवकी माता के 8 पुत्रों में 6 तो जो हैं शुरू के पुत्र जो थे वो तो हालांकि वो कंस के ही पुत्र थे पिछले जन्म में, वो काल ने भी राक्षस था, तो उसे श्राप मिलता कि अपने पुत्र को यही मारेगा। तो वास्तविकता में वो देवकी के गर्भ से अवतरित हुए, वो 6 के 6 उसी के पुत्र थे, जिसको खुद उसी ने वध किया, ये सोच कर कि ये देवकी के पुत्र हैं, उसी के हाथ से वध हुए। 7वें जो थे वो स्वयं बलभद्र जी आए। तो जिस समय वो आए तो कंस का उसी समय, जिस समय, क्योंकि वो प्रवेश कर गए, मतलब आ गए भगवान ना, विष्णु कह लीजिए या कृष्ण कह लीजिए, वो आ गए उस समय पर। तो उस समय पर कंस इतना भयभीत हो गया, उसको जगह जगह जो है ना सर्प दिखाई देने लगे, अनंत शेष के दर्शन होने लगे। वो अनंत शेष आ गए थे तो बहुत भयभीत हो जाता था कंस, सपने में भी देख देख कर इधर उधर चारों तरफ ही दिखता था, तभी से उसका पूरा भय हो गया, चारों तरफ उसे अनंत शेष के दर्शन होने लगे। तो भगवान ने योग माया के सहायता से उनको माता रोहिणी के गर्भ में जो है वो स्थानांतरित करवा दिया, तो वहाँ से उधर चले गए। तो वास्तविकता में देवकी माता जो है वो 6 पुत्र जो है, वो कहा जाता है कि वो 6 पुत्र जो शुरू में अवतरित हुए वो 6 दोष हैं हमारे, है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, नहीं। तो किसी जीव के अंदर से वो 6 के 6 बाहर होने चाहिए, नहीं? तो उस रूप से वो 6 के 6 बाहर हो गए, वो 6 के 6 पुत्र गए। तो देवकी जो हैं वो
जो 3 गुण होते हैं उनसे गुणातीत हो गए। ये सारे जो अनर्थ हैं उसके शरीर से निकल गए इन पुत्रों के रूप में। और उसके बाद भगवान अवतरित तब होते हैं जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं। नहीं, आप सोचिए कि भगवान ऐसे नहीं होते हैं। तो भगवान कैसे आए? पहले 6 के 6 पुत्र हुए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। अब आप सोचिए आपके अंदर कोई भी बैठा है तो नहीं, अभी योग्यता नहीं है। किसकी योग्यता नहीं है? गुरु प्राप्त करने की भी नहीं है। सही है ना? गुरु भी वास्तविकता में प्राप्त तभी होते हैं जब आप ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को निकाल देते हैं। तब देवकी माता जो है वो योग्य हुई कि अब गुरु आए, यानी कि तब बलभद्र जी आए जो कि वास्तविकता में आदि गुरु है। मतलब अब वो वहाँ पर भगवान के आने का अरेंजमेंट करके आएगी। नहीं, अब भगवान यहाँ अवतरित हो सकते हैं तो पहले बलराम जी वहाँ पर आए। और जब वो यहाँ से देखकर सुनिश्चित करके रोहिणी माता के गर्भ में चले गए, तब भगवान अवतरित हुए देवकी माता के गर्भ में। तो अगर आप सही से देखेंगे तो तरीका वही है, क्योंकि हर जगह से भगवान वही मैसेज दे रहे हैं, हर जगह से वही चीज़ बताई जा रही है। अब आप सोचिए, आप काम भावना से ग्रसित हैं, बस अभी नहीं होगा। क्रोध भावना से ग्रसित हैं, अभी नहीं होगा। नहीं, ईर्ष्या भावना से, मद, मत, मत्सर, जितने भी आपके अनर्थ हैं, इन सब से अगर आप ग्रसित हैं, आप सोचिए अभी बहुत दूरी है, बहुत दूरी है। क्योंकि सही रूप में गुरु प्राप्त नहीं होंगे। गुरु मतलब एक संस्कार होता है, दीक्षा संस्कार होता है। नहीं, हालांकि दीक्षा संस्कार जो है वो हवन वाला खाली वो नहीं है। दीक्षा संस्कार होता है जब मन से समर्पित होता है व्यक्ति। नहीं, जैसे कई बार कहा जाता ना वो कि अगर किसी को आपने मन से पति मान लिया, ऐसे कई बार होता है ना, बिन फेरे हम तेरे, वो कुछ ऐसा कहा जाता है गंधर्व विभाग आ जाता है वास्तविकता। मतलब क्या है कि अगर मन से मान लिया है, हाँ, तो फिर है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। आप अग्नि के फेरे करवा दीजिए। जब नहीं मानते तो नहीं मानते। नहीं, अब आप देख रहे हैं अग्नि के फेरे ले लेकर बाद में क्या हो रहा है, हाँ, कहीं वहाँ से धक्का दिया जा रहा है, कहीं सांप से कटवाया जा रहा है, कहीं काट काट के फेंके जा रहे हैं। मतलब हैं तो सब वही ना, संस्कार किए हुए हैं, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। आप वो चाहे संस्कार कर लीजिए, लेकिन जब मन से स्वीकार नहीं किया तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। उस संबंध का कोई मतलब नहीं है। संबंध तो वही है जो मन से स्वीकार है, और उसके बाद मोहर लग जाए वो अलग चीज़ है कि नहीं? मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? संबंध किसका है? मन का है। अगर आपने मान लिया तो है, और नहीं माना तो फिर तो चाहे कितनी फॉर्मेलिटी करिए, वो संबंध थोड़ी है। एक छत के नीचे पता नहीं कितने लोग रह रहे हैं, नहीं, और जब एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, बस उधर से बेलन चल रहे हैं, उधर से कुछ चल रहा है, मतलब नहीं हो रहा है ऐसे। हर घर की कहानी, घर घर की कहानी ऐसे। हाँ, तो कोई संबंध नहीं है। संबंध तो जब है जब मन से माने किसी चीज़ को। हाँ तो इसलिए जब तक अनर्थ बैठे हैं ना घर के अंदर, हाँ, मतलब हृदय के घर के अंदर, आपके मन के अंदर बैठे हैं, तो समझिए गुरु प्राप्त नहीं होंगे। हाँ? आप भले ही चाहे संस्कार कर लीजिए, हाँ, तो गुरु तभी आपको प्राप्त होंगे जब आपके हृदय के अंदर से ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर निकलेंगे, तब आप वास्तविकता में गुरु को प्राप्त कर पाएंगे। और जब गुरु आ जाएंगे तब वो आपके हृदय में वो बिस्तर बिछाएंगे, बैठने के लिए आसन बिछाएंगे भगवान का, कि अब आइए भगवान इसके हृदय में विराजमान हो जाइए। तो ऐसे भगवान अवतरित होते हैं हमारे हृदय के अंदर। तो आप ये मत सोचिए कि मंदिर आ गए तो भगवान आ गए, नहीं, बहुत दूरी है अभी। ठीक है, आप किसी भी धाम में जाकर सोच सकते हैं कि अरे तो मैं तो धाम आ गया हूँ, भगवान के पास ही आ गया हूँ। दूरियां भी उतनी हैं। ये ऐसे शरीर को पास ले जाने से भगवान प्राप्त नहीं होते। ये जो शरीर है, इस शरीर से खाली प्राप्त नहीं होंगे। ये शरीर इसलिए दिया गया है कि इस शरीर के माध्यम से उस मन को भगवान में लगाइए। जब वो लगेगा नहीं, तब भगवान प्राप्त होगा। और वो कब लगेगा? हाँ, कब लगेगा वो? जब गुरु आदेश करेंगे, हाँ, तब होगा।
क्योंकि गुरु के आदेश का अगर आप पालन कर रहे हैं, उनकी कृपा से भगवान आपके हृदय में अवतरित होंगे, ऐसे नहीं होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी आप तपस्या करना चाहते हैं, उन सब तपस्याओं का बल जो है वो बलराम जी से ही आता है। अगर आप अपने हृदय के अंदर से इन अनर्थास को मारना चाहते हैं, तो इनको मारने के लिए आपको भगवान बलराम जी हैं, उनकी कृपा की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक उनकी सामर्थ्य आपके अंदर नहीं आएगी ना, तब तक आप भगवान का नाम सही से ले नहीं पाएंगे। ऐसे चलते फिरते ही लेंगे, कभी कभी कहीं भी बैठ के, हाँ, कोई और काम करते हुए, ऐसे नहीं चलता है। हाँ, भगवान भी फिर ऐसे कहते हैं, चलने दो साइड में, औरों का भला हो रहा है, तुम्हारा भी हो रहा है, जैसे चल रहा है चलने दो। हाँ, विशेष नहीं होता है। हमारे पास समय नहीं है भगवान के लिए, भगवान खाली बैठे हैं। हाँ, हमारे पास आएंगे, अरे भाई कुछ है क्या सेवा, कर दूँ क्या तुम्हारी कुछ सेवा? जब तक हमारे पास, अरे हमारे तो पूरा समय भगवान के लिए होना चाहिए। नहीं, वास्तविकता में जीवन उसी कार्य के लिए मिला है, मनुष्य जीवन। नहीं तो गधे भी बनाए हैं बोझ ढोने के लिए, तो भगवान ने गधे भी बनाए हैं बोझ ढोने के लिए, उन्हें गधा ही कहा जाता है। अगर हम भी इसी जगत में ये बोझ ही ढो रहे हैं इधर से उधर, हाँ, तो गधों से ज़्यादा अच्छा नहीं है हमारा जीवन, जो धोबी के यहाँ इधर उधर से उधर वो ढोके, इधर से उधर, उधर से उधर ढोके काम करते हैं, और कुछ नहीं है। तो जीवन जो है वो वास्तविकता में इसलिए मिला नहीं है कि आप सोचें कि इसको अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लगा दूँ। आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लगा रहे हैं, वास्तविकता में इंद्रिय तृप्ति के लिए लगा रहे हैं। सभी देखते हैं कि हमारे पास अपनी भक्ति के लिए टाइम नहीं है, नहीं। लेकिन हाँ, अभी किसी का विवाह आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, उनके लिए हमारा बिल्कुल समय निकल जाता है, आराम से समय निकाल के आप खींच के आराम से निकाल लेते हैं। बाकी काम इधर इधर, मंदिर के जाने, आज तो छोड़ो, रहने लो, आज यहाँ जाना है, आज भगवान की से, अरे कोई बात नहीं, कल कर लें। ये समय जो है ये हमारे पर्सनल समय है। इसके लिए तो बाकी चीज़ों को इधर धकेलना पड़े, इधर धकेलना पड़े, आराम से धकेल जाती हैं और पूरा समय निकल जाता है। लेकिन अपनी जीवन का जो भक्ति का जो मेन हमारा जीवन है, जिसके लिए हम आए हैं, उसके लिए समय निकालने के लिए हमें बड़ा सोचना पड़ता है, आज जाऊं कि नहीं जाऊं, कहीं ये सफ़र ना हो जाए, कहीं वो सफ़र ना हो जाए, कहीं ये सफ़र ना हो जाए। और इस तरीके से हम अपने जीवन को सफरिंग बना रहे हैं, अपने जीवन को कष्टकारी बना रहे हैं, क्योंकि वास्तविकता में बाद में ये माया हमें कष्ट भोगने के लिए रखेगी। अभी भी इस शरीर के अंदर मज़े कोई नहीं ले रहा है ना। इस शरीर में मज़े किसी को नहीं आ रहे हैं, नहीं तो डॉक्टर की दुकान कब की बंद हो जाती। लग उन्हें रहा है, डॉक्टर को लग रहा है उन्हें तो मज़े आ रहे हैं, खैर, लेकिन क्लिनिक में जब पैसा कमा रहे हैं, घर जाते हैं फिर वो भी अपना इलाज कराते हैं बेचारे, वो भी क्या करें। तो इसलिए मज़े कोई नहीं ले रहा इस जिंदगी में। कोई कहा जाता है इस जगत में सिर्फ एक ही व्यक्ति सुखी है, कौन? हाँ, कौन है सुखी, कौन है इस जगत में? आप सुखी हो? सारे सुखी हाथ उठाएं। अरे जो सुखी हैं हाथ उठाएं। वो दुखी कौन है भाई? सबके चेहरे खिले खिले हैं, सुखी नहीं है आप? हाँ, नहीं तो जिनके पास सुख है जरा हाथ उठाएं, जिनके पास सुख है। अरे इतनी जिंदगी गुजर गई, सुख नहीं कमाया अब तक? हाँ भाई, अगर आधे से ज़्यादा ज़िंदगी गुजर गई, अब सुख नहीं कमाया, तो क्या बची हुई ज़िंदगी में सुख मिलेगा? अब तक सुख नहीं मिला तो क्या कमाया जब सुख नहीं कमाया? तो है, माता जी के पास है सुख। चलो सुख तो है, नहीं कौन सा सुख है? वैरायटी भी तो बताइए। ये सारे सुख नहीं मिलते इस जगत के अंदर। हाँ, कोई कहेगा मुझे संतान सुख है, हाँ, कोई कहेगा मुझे धन सुख है, हाँ? शारीरिक सुख है क्या? हाँ?
डॉक्टर के नहीं जाते शरीर में कष्ट नहीं है, हाँ? आप थोड़ी देर सांस नहीं लेंगे ना तो पता चल जाएगा शरीर में कितना कष्ट है, हाँ? जिस दिन अटक जाता है ना, थोड़ा सा भारी आने लगता है, तो ऐसा दिखने लगता है कि बस यमदूत सामने खड़े, हाथ वार पैर करके बस अब लेना जाए, डॉक्टर के बाद तुरंत भागना है बिल्कुल जाके, बचा लो बचा लो बचा लो, नहीं एकदम पता चलता है सुख इतना ही है बस। सुख का भ्रम है माया जो हमें बता के रखती है, क्योंकि जिस दिन सांस हल्की से अटका दी उसी दिन बस हाथ पैर फूल जाते हैं और उसको जाते हैं। बाकी शरीर में सुख नहीं है, कोई भी सुख हो ही नहीं सकता ना। ये शरीर सुख देने के लिए थोड़ी मिला है, नहीं, शरीर मिला है दुख देने के लिए, लेकिन एक और अच्छे काम के लिए मिला है, खाली कष्ट देने के लिए नहीं, कष्ट उन्हें देने के लिए जो इससे वो काम नहीं करवाते जो इसके लिए दिया गया है ना? उनको कष्ट देने के लिए हमें शरीर मिला है, मनुष्य शरीर मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए। और अगर हम वो नहीं करते हैं तो फिर इसका मतलब हमें ये शरीर रखने की कोई तमीज नहीं है, कहा जाए तो कद्र नहीं है, क्या वैल्यू नहीं है हमें इस शरीर की कोई भी। हम इस शरीर से वो जानवरों वाले काम करा रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा उस शरीर को रखने का, आप बताइए। आप एक मर्सिडीज बेंज लेके, रोल्स रॉयस लेके, फरारी लेके और अपने खेत में हल चला रहे हैं उससे, नहीं खेत जोत रहे हैं उससे, आप बताओ किसी को देखा आपने खेत में ऐसे है रोल्स रॉयस लेके या मर्सिडीज बेंज लेके पीछे हल लगा के चला, हाँ? और खेत जोत रहा उससे, नहीं ऐसे किसी को देखेंगे तो आप क्या करेंगे, पहले रुक के तो पहले तो वो बनाएंगे, रील बनाएंगे उसकी, कह रहे देख के तो बहुत बहुत व्यूज़ आएंगे, तो रील बना देंगे उसके, नहीं, और उसके बाद फिर जाके कहेंगे भाई पागल है क्या, हाँ? यही मिली थी बस तुझे यहाँ हल चलाने के लिए, पागल है क्या। तो इस तरीके से हमें ये ध्यान देना चाहिए कि ये शरीर जो है इससे क्या यही सब काम कराने के लिए आए क्या, हाँ? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरे यही सब ईर्ष्या करने के लिए है क्या, लोग लालच करने के लिए है क्या, दूसरों को परेशान करने के लिए है, दूसरों की निंदा करने के लिए है क्या, हाँ? जब देखें यही करते रहे शरीर से, कोई ये कोई मतलब इस शरीर की वैल्यू है क्या, ये इस शरीर की वैल्यू है जब इसे आप भगवान की सेवा में लगाएं और सही से सेवा में लगाएं, नहीं गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से सेवा में लगाएं।